हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर मैंने कल पढ़ा दिया था, आज पेनिनसुलर रिवर है। इसके अलावा अगर आपने डेली बेसिस पे स्टेट के रिगार्डिंग जो मैंने आपको हर एक स्टेट पढ़ाई थी, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिएगा। स्वदेश दर्शन के नाम से हैं अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में। नहीं मालूम है कि कैसे कहाँ क्या, तो प्लीज़ सीधे से जाइएगा कहाँ, टेलीग्राम पे करेंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से बस देख के ज्वाइन करिएगा। जहाँ पे 62,000 लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो मेरा रियल चैनल है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, आप एक बार से वहाँ चेक कर सकते हो। इसके अलावा डेली सुबह 7 बजे आपका करेंट अफेयर्स हो रहा है। प्लीज़ अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, इस पेंडेमिक के डर से आप ये मत सोचिए कि जब आपका पेपर होगा तो कहीं पे ऐसा लिखा होगा ओ इंडिया में पेंडेमिक था तो चलो पेपर हम इजी बना देंगे। ऐसा नहीं होगा। और करंट अफेयर्स तो पेपर में आना ही आना है। आज नहीं हो रहा है, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा भाई, मान लिया मैंने। लेकिन पढ़ना तो वही, उसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो आगे चल के वो दिक्कत करे, इससे बेटर है कि अभी से साथ साथ में उसको पढ़ते चलो। और कम से कम जब आपका दिमाग कहीं और लगेगा तो आप उस कोरोना से थोड़ा सा हट जाओगे, थोड़ा सा डेविएट करोगे। वरना दिमाग में जब वही बातें चलती रहेंगी ना बार बार, तो आपको वो और परेशान करेगी। समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 10:30 बजे आप लोगों का ये करेंट अफेयर्स चल रहा है, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मंथ्स के करेंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और लास्ट में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ऑलरेडी मैंने मैराथन करा ही हुई है, तो उसे बार बार रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ पढ़ा दी उसे 100 बार पढ़ाने का क्या मतलब है ना? क्योंकि अब तो वो आपका पार्ट है, वो आपको रिविजन करना है, ठीक है। उसका लिंक भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आज जब ये वाला क्लास पढ़ा देंगे, ठीक। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे नर्मदा रिवर के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा कि आज दोपहर में 2 बजे अभी जो एनालिसिस चल रही है वो रहेगी दोपहर में 2 बजे ऑन यूट्यूब। साइंस की एनसीईआरटी चली रही है दोपहर में 2 बजे, ठीक है। उसमें क्लास 6 और 7 कवर हो गया है। और साथ में ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो शाम को 4:30 बजे हो रही है, ताकि इसको भी पढ़ के ख़त्म करें। मतलब एक एक करके भाई निपटाते चलो, अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो। अब ये मत कहना कि मैम जान है तो जहान है। भाई देखो, यकीन पर दुनिया टिकी हुई है, एक उम्मीद से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, तो आप उसे ना तो बदल सकते हैं ना मैं उसे बदल सकती हूँ। जो है हमें उसी को एक्सेप्ट करना है, समझ रहे हैं। चले, अच्छा, शुरुआत करते हैं। बस मन में ये रखो ना, अरे वाह अभी तो ईद आने वाली है, सेवई खाने को मिलेगी, अच्छा अच्छा सोचो ना। गलत सोचने ही क्यों है? गलत जितना सोचोगे उतना नेगेटिव होगे। तो दिस इज नॉट योर पार्ट, आपको नेगेटिव नहीं होना है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी या कोई ऐसी फैमिली है जिसको कोरोना हुआ है, तो आपको सुरक्षित रहना है। समझ रहे हैं इस बात को? कैसे रहना है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो, शुरुआत करते हैं पेनिनसुला रिवर से। और सबसे पहली जो रिवर आती है पेनिनसुला के पार्ट पे वो है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो क्वेश्चन बनता है वो तावा रिवर के ऊपर या फिर हिरन रिवर के ऊपर पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन कहेगा ये बताइए विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर, आप आंसर कर दोगे हिरन एंड तावा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर आपको कुछ डैम देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो इंदिरा सागर डैम है, ये रहा ओमकारेश्वर डैम। आपसे दोनों में से कोई भी डैम पूछा जा सकता है। और इधर के साइड आ जाओगे गुजरात के पार्ट पे तो सरदार सरोवर डैम, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो मैकाल रेंज कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से इसका ओरिजिन होता है। इसकी लेंथ कितनी है? 1310 किलोमीटर्स की लेंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि किधर की साइड पे जाती है, तो ये एमपी से होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए ये कहाँ जाती है? गल्फ ऑफ खम्बाट में। और वहाँ पे जाके ये क्या करती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। अगला पॉइंट, क्या मैम हमको ये वाली ट्रिब्यूटरीज याद करनी है? नहीं, इसमें से कोई भी आपके पेपर में नहीं आती। आपसे सवाल में पूछा जाएगा नर्मदा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, आप बोलोगे जबलपुर और वडोदरा, बहुत अच्छी बात है। इस पे कौन से इंपॉर्टेंट डैम है? ओमकारेश्वर डैम देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। एमपी के अंदर इसमें क्या बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इंदिरा सागर डैम एंड सरदार सरोवर दोनों कहाँ के? नर्मदा रिवर के ऊपर है। अगला आती है तापी रिवर या फिर ताप्ती रिवर। इसका भी वही सेम सीन है, एमपी देन महाराष्ट्र देन गुजरात। यानी कि समझ रहे हो मैं ये सीक्वेंस क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये रिवर्स जो है ये ईस्ट टू वेस्ट आती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, माही एंड तापी, ये तीनों के नाम याद है, एंड साबरमती ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे जरा देखते हैं क्या क्या पॉइंट है।
सबसे पहला पॉइंट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मुल्ताई के पठार, एमपी से होता है। इसकी लेंथ आपको याद नहीं रखनी है, पेपर में नहीं आती है। ये अपनी एस्चुरी कहाँ बनाती है? तो गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी कि ये जो गल्फ ऑफ खंबात है ना, यहीं पे ये अपना क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। इसके ट्रिब्यूटरीज में आपसे पूछा जाता है पूर्णा रिवर, दूसरा पूछा जाता है गिरनार रिवर। ठीक है, दोनों में से आपसे कोई भी ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती है। अब इसके ऊपर कौन से डैम है? तो सबसे पहले जो डैम आपको याद रखना है वो कौन सा है? उकाई डैम है। और काकरा पारा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी आपको इसी के किनारे गुजरात के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो क्या ये याद रखना है? नहीं, ये अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया, बट हाँ फॉर अ नॉलेज ध्यान रखिएगा कि ये भी किसके ऊपर है? तापी नदी के ऊपर है। अगले पे आ जाओ, कृष्णा रिवर। अभी आएगी, गोदावरी भी आएगी, टेंशन मत लेना। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर की बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? एक तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये कृष्णा रिवर आपको मेन नजर आ रही है। ये रही तुंगभद्रा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा। आइए बात करते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सी रिवर के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली यहाँ पे गलत इसलिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये मैं समझ गई कि क्या गलत लिखा हुआ है। इसमें मैप गलत लगा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, मैप थोड़ा सा ऊपर का नीचे हो गया है। तो ये तो फिलहाल कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर का डिटेल हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, बट ये जो कंटेंट लिखा है ना, ये किसका है? महानदी रिवर का है। तो चलो कोई बात नहीं, मैप आगे का पीछे हो गया। आपको पहले महानदी रिवर का एक बार से मैप दिखा देते हैं। देखिए, ये है महानदी रिवर। दो रिवर हमने पढ़ी, नर्मदा और माही, उसके बाद आते हैं महानदी रिवर पे, फिर आते हैं अभी कृष्णा रिवर पे, ठीक है। देखिए, महानदी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हसदो हो गई, मांड हो गई, एब हो गई, जोंग है, ओंग है और शिवनाथ, और आखिरी में तेल। ये जो रिवर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इन रिवर्स के ऊपर अभी आपने अगर देखा हो तो आपके पेपर में सवाल भी पूछे गए। अब जरा बात करते हैं महानदी रिवर का ओरिजिन होता कहाँ से। तो महानदी की उत्पत्ति होती है छत्तीसगढ़ से। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं लिखा होता, ऑप्शन में लिखा होता है छोटा नागपुर का पठार। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसका ओरिजिन नहीं होता है, यहाँ से इसका ओरिजिन होगा दामोदर का होगा, ठीक। तो फिर मैम क्या लिखा होगा? दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है दंडकरण्या का पठार। अगर ये लिखा हो तो आप सीधे सीधे आंसर मार्क करोगे महानदी, ठीक है। इसकी लेंथ याद करनी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आती। ये रिवर जो है ये लाइफलाइन है दो स्टेट्स की, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ की। और ये ध्यान रखिएगा कि अपना डेल्टा कहाँ पे बनाती है? तो कौन सा? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी हैं, शिवनाथ, हसदो, मांड, एब, ओंग और तेल। ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की। अगला, महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड डैम है, जो कि आपको उड़ीसा के अंदर मिलता है। शहरों की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर कौन कौन से शहर हो जाएंगे? पहला है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है कटक। कटक प्लेस जो है यहाँ पे राइस का रिसर्च सेंटर भी है हमारे देश का, वो आपको याद रखना है। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व इसी के किनारे पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? महानदी के बारे में। अगली रिवर जो है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कृष्णा रिवर। अभी मैंने आपको मैप आगे दिखा दिया था, वो मैप थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो मालूम था कि वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो टेंशन मत लेना इसकी। ओके, अब बात करते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का देखो ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर के पठार से। कहाँ पर है ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। अभी जब हम गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो गोदावरी में आप देखोगे कि वहाँ पे क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा त्र्यंबक के पठार से। और त्र्यंबक का पठार कहाँ पे है? नासिक के अंदर, महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी कि कृष्णा और गोदावरी दोनों का जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र से होता है। इसकी लेंथ कितनी है? 1460। एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। अगला लिखा हुआ है घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि जो तुंगभद्रा है इसी के किनारे पे आप देखेंगे तो आपको हम्पी की लोकेशन देखने को मिलती है। और हम्पी कहाँ पर है? हम्पी आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर। और ये तो हम ही लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 50 रुपए के नोट पे एंड ऑल, ठीक। अच्छा, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? भीमा एंड मूसी रिवर। मूसी रिवर क्यों जानी जाती है? आप जानते ही हो कि हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे पर है। इसमें कौन कौन से डैम है? कोयना डैम मिलेगा, श्री साइलम डैम है, और साथ में नागा अर्जुन सागर डैम जो है वो भी आपको यहीं पर लोकेटेड मिलेगा। ये किधर की साइड पे जाके डेल्टा बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाके अपना डेल्टा बनाती है। अगली रिवर गोदावरी।
मैंने अभी आपको बता दिया गोदावरी के बारे में कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अभी बता दिया। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो इंद्रावती याद रखनी है, दूसरी सबरी याद रखनी है, तीसरी मंजरा याद रखनी है। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आप आंसर करोगे मंजरा। ठीक है, लेंथ कितनी है 1465, पेपर में नहीं आता। डेल्टा कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, पेपर में आता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आते हैं कावेरी रिवर पे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, दो बातें हैं। एक तो बात है ओल्ड गंगा, एक है वृद्ध गंगा, एक शब्द आता है दक्षिण की गंगा, एक शब्द आता है दक्षिण गंगा। तो इन सब में ना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो अगर आपसे कहा जाता है दक्षिण की गंगा, समझ रहे हो, मतलब साउथ की गंगा, तो ये हो जाएगी। ठीक, दक्षिण गंगा बोली जाए तो गोदावरी हो जाएगी। बाय दक्षिण गंगा से मतलब ये है कि जिस तरीके से गंगा रिवर का वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम है, उस तरीके से गोदावरी का है। समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा एंड दक्षिण गंगा। इसके अलावा अगर आपसे ओल्ड गंगा पूछी जाए तो वो भी गोदावरी है, वृद्ध गंगा बोली जाए तो वो भी गोदावरी है। दोनों हिंदी इंग्लिश का सिर्फ फेर है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। आ जाइए कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कावेरी के ऊपर आपको मेतुर डैम देखने को मिलता है, जिसके ऊपर अक्सर सवाल बनता है। और दूसरा नोयाल रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। आइए बात करते हैं। देखिए ओरिजिन कहाँ से होगा, ब्रह्मगिरी के पठार से होगा, कर्नाटका से। इसकी लेंथ नहीं याद करनी है। ये डेल्टा कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे काबनी रिवर और अमरावती, यहाँ पे देखोगे तो हेमावती, है ना। ये तीन तो याद रखनी है, और चौथी कौन सी है, नोयाल। ये चार आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आ जाओ जरा सवालों को देखते हैं। अगर तैयार हो सवालों को सॉल्व करने के लिए तो एक बार से थंब अप करते हुए चलना, ठीक है। और प्लीज़ सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करते हो ना, तब तक एक मोटिवेशन वाला जो लेवल है ना, वो नहीं आता है। चलो अच्छा, बात करते हैं इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो एस्चुरी बनाती है। अभी बताया तुमको कि कौन कौन सी एस्चुरी बनाती है। आंसर क्या, नर्मदा। ये जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ये भी जाएगी बंगाल की खाड़ी में, और ये भी जाएगी बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, विच ऑफ द रिवर मेंशन बिलो इनटू द रन ऑफ कच्छ। इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ जाती है। आंसर क्या होगा, लूनी रिवर। देखो लूनी रिवर जो है ये अरावली से निकलती है राजस्थान के एरिया में, लेकिन ये जो रिवर है ये डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर का मतलब क्या है, ये इवापोरेट हो जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आपको यहाँ पे बताना है रिवर्स का सीक्वेंस। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको बतानी है, ठीक है ना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बतानी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको नहीं बतानी है। तो भाई इसमें आंसर क्या होगा, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। इसमें से आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। ये आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलता है इनके साइज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ लिखा था डिक्रीजिंग साइज। ठीक है, चलिए अगला बताइए। दक्षिण गंगा मैंने अभी आपको बताया कौन सी है, गोदावरी है। अगला है, इसमें से कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जिनका ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक के पठार से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा एंड सोन। बोथ दी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मे बी इसके सामने मेरी शक्ल आ रही होगी, आपको क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ के बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पे तीन सहायक नदियाँ हैं किसकी, गोदावरी की। पहली रिवर है वंशाधारा, दूसरी है इंद्रावती, तीसरा है प्राणहिता, चौथी है पेन्नार रिवर। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती और प्राणहिता जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वंशाधारा रिवर जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में और डिस्प्यूटेड है, और पेन्नार रिवर जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है। अगला सवाल, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स भी यहीं पे पाए जाते हैं। अगला सवाल, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आंसर क्या है, सोन रिवर। अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था गंगा के बारे में। अगला क्या है, लार्जेस्ट लगून इंडिया, कौन सा हो जाएगा, चिल्का लेक है। और चिल्का लेक से ये भी याद रखिएगा कि सॉल्टी लेक है, और इसके साथ ही साथ रामसर साइट के अंदर भी आती है, और सबसे बड़ी रामसर साइट भी है। अगला, सेलाइन वेटलैंड आपको बताना है जो कि इनलैंड है। क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड है। ये कौन सी हो जाएगी, देखिएगा, एक तो भाई सरस्वती रिवर है जो कि हरियाणा वाले एरिया में, एक है साबरमती रिवर। ठीक, अब इसमें लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, साबरमती का तो सुना ही सुना है, सांभर लेक का नाम सुने हो। सांभर लेक जो है ना, वही आपको कहाँ मिलता है, राजस्थान में, और उसी को इनलैंड एरिया बोला जाता है।
ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चंस आपके पेनिनसुला से बन सकते थे, मैंने उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी एटलस में मार्क करना है और कैसे उसको याद करना है। ठीक है। ज्योग्राफी इज़ नॉट लाइक कि आपने आज पढ़ा आपको कल याद है और परसों आप जाके पेपर दे आओगे, ऐसे ज्योग्राफी कभी याद नहीं होती। ज्योग्राफी एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको हर दूसरे तीसरे दिन रट्टा मारनी पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, एसएससी या फिर सीडीएस या एनडीए किसी भी फील्ड की तैयारी अगर आपको करनी है जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है आपके पेपर में, तो एक बैच तो शुरू हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 तारीख से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अपने हिसाब से। कोड लगेगा कृति10। क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, उस पर क्लिक करोगे, पेज ओपन होके आएगा, वहाँ पे कहा जाएगा सब्सक्राइब नाउ, उस पर क्लिक करना, नया पेज ओपन होके आएगा, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ईएमआई में पेमेंट करना चाहते हो, ईएमआई में पेमेंट करो, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो तो वन टाइम पेमेंट करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से, राइट। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी भी मिल रहा है। और आपकी हर संडे को स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है दोपहर में 12 बजे, और इसका जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चले, तो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना, और अब आपसे मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।